चलिए आज हम लोग स्टैक में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और किसी एक इम्पोर्टेंट पार्ट पर हम आज डिस्कशन करेंगे। और आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स की बात करेंगे कि स्टैक का यूज हम कहाँ करते हैं। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में हम पॉलिश नोटेशन और रिवर्स पॉलिश नोटेशन की बात करेंगे, क्योंकि पॉलिश एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पॉलिश एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन होता क्या है। तो हम जानते हैं किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कुछ ऑपरेटर होते हैं, कुछ ऑपरेंड होते हैं। फाइन, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को आप जानते हैं, इन्हीं से मिलकर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बना है। अब किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हम कुल 3 तरीके से लिख सकते हैं। 3 तरीके से हम उस अर्थमेटिक्स को लिखा जा सकता है। इसी लिखने के तरीके को हम पॉलिश एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं। तो डिफिनीशन में मैंने लिखा है, द मेथड ऑफ राइटिंग ऑपरेटर्स of an expression either before their operand or after them is called the polish and reverse polish notation। अब जब मैंने ये कहा कि किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को 3 तरीके से लिखा जा सकता है, यानी उसमें ऑपरेटर ही अपनी पोजीशन को बदलेगा, ऑपरेंड एज इट इज कांस्टेंट होंगे। तो वो 3 मेथड क्या है, 3 तरीके क्या है, इन्हीं को हम कह रहे हैं कि पॉलिश एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। बहुत आराम से और बहुत सिंपल टॉपिक है ये, फाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है वो 3 मेथड क्या है, 3 तरीके क्या है किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखने को। तो कह रहा है 1 इज अ प्रीफिक्स नोटेशन, दूसरा इनफिक्स नोटेशन, तीसरा पोस्टफिक्स नोटेशन। ये 3 नोटेशन है। ये क्या करेंगे, किसी भी अर्थमेटिक्स एक्सप्रेशन को 3 तरीके से 3 ऑर्डर में लिख सकते हैं। उसमें होगा क्या, केवल ऑपरेटर ही अपनी पोजीशन बदलेगा, ऑपरेंड एज इट इज कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, हो सकता है कुछ ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आ जाए, कुछ ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद आ जाए। तो ये हमारे 3 मेथड हैं जिनको हम पॉलिश एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, और ये जो 3 मेथड है लिखने के तरीके को, जिसको हम पॉलिश एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन कह रहे हैं, ये एक बार लिख लीजिए। इसके बाद हम इसका डिस्कशन करते हैं। अब there are 3 notations are used in polish and reverse polish notation। तो पहला मैंने बताया प्रीफिक्स, दूसरा मैंने बताया इनफिक्स, थर्ड वन इज पोस्टफिक्स। ये क्या है, 3 नोटेशन है जो किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने के मेथड को बताते हैं। ऑपरेटर के आधार पर ऑपरेटर ही पोजीशन अपना बदलेगा। फाइन, अब प्रीफिक्स में कह रहे हैं, और होगा क्या
किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन या तो ऑपरेटर से मिलके बना है या ऑपरेंड से मिलके बना है। तो हम ऑपरेटर किसको कह रहे हैं? कह रहे हैं ये प्लस माइनस एस्ट्रिक, ये क्या है? ऑपरेटर है, ऑपरेटर। और ए बी 1 3 ये क्या है? ऑपरेंड है, ऑपरेंड। इन्हीं से मिलकर हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बने हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है प्रीफिक्स नोटेशन, इनफिक्स नोटेशन एंड पोस्ट फिक्स नोटेशन। कह रहा प्री कैसा होगा? तो हमने क्या बताया? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका, कितने तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ऑपरेटर ही अपनी पोजीशन बदलेगा। तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले। अब मान लीजिए कि एज एग्जांपल कि दो हमारे ऑपरेंड हैं और एक ऑपरेटर है। तो अगर प्रीफिक्स नोटेशन में इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखा जाए तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा कैसा? हमने बताया है कि ऑपरेटर ही पोजीशन बदलेगा और ऑपरेंड एज इट इज कांस्टेंट रहेंगे। तो प्री मतलब पहले, तो ऑपरेटर कहां होगा? दोनों ऑपरेंड से पहले, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्री मतलब पहले। तो अगर मैं इस तरह लिख दूं प्लस ए बी, तो यह क्या हुआ? एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बन रहा था इससे। अब हमें अगर प्रीफिक्स फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख दूंगा? प्लस ए बी। तो क्या हुआ? ये दो ऑपरेंड से पहले ये ऑपरेटर आ गया, तो हम इसको प्रीफिक्स कहेंगे। इनफिक्स में ये तो बात क्लियर हो गई होगी। इनफिक्स में क्या हम करेंगे? इनफिक्स मतलब ऑपरेटर सिंबल आर प्लेस्ड इन बिटवीन टू ऑपरेंड। इनका मतलब इन बिटवीन। यहां पे हम क्या कह देंगे? अगर इसको हम इस तरह लिख दें तो ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है? इनफिक्स फॉर्म में है, क्योंकि यह ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के बीच में है। पोस्ट फिक्स फॉर्म में देखा, पोस्ट मतलब बाद में, यानी ऑपरेटर सिंबल आर प्लेस्ड आफ्टर इट्स टू ऑपरेंड। मतलब ऑपरेटर सिंबल दोनों ऑपरेंड के बाद में अगर लगता है तो मैं कह दूंगा कि दिस एक्सप्रेशन इज इन पोस्ट फिक्स फॉर्म। अब एक हमको एक्सप्रेशन बनाना था जहां पे दो ऑपरेंड थे, एक ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल, ऑपरेटर सिंबल दोनों ऑपरेंड से मैंने पहले लगा दिया तो ये प्रीफिक्स फॉर्म में आ गया, प्रीफिक्स नोटेशन में आ गया। मैंने क्या एक्सप्रेशन ही तो मैं लिख रहा हूं, बस क्या है कि लिखने का तरीका बदल गया तो उसका नाम बदल गया। प्लस ऑपरेटर अगर पहले आ गया तो प्रीफिक्स हो गया। इनफिक्स में कह रहा है कि ऑपरेटर सिंबल को दोनों ऑपरेंड के बीच में लगाओ, इन बिटवीन। ये हमारा इनफिक्स नोटेशन हो गया। पोस्ट फिक्स फॉर्म में मैं क्या कर दिया कि ऑपरेटर को बाद में कर दिया, क्योंकि पोस्ट नाम ही दिखा रहा। अगर ठीक है ये तो है, लेकिन एक एक्सप्रेशन अगर हमको मिल जाएगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो उसमें हम नंबर ऑफ ऑपरेटर होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेंड होंगे, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? उसको इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम उसके ऑपरेटर को चेंज कैसे करेंगे? ओके, तो यहां पर अब थोड़ी एक बात और देखते हैं। आपके टॉपिक का नाम है पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ये बहुत क्वेश्चन, अब कंप्यूटर में जो एक्सप्रेशन हमें जनरली मिलते हैं वो इनफिक्स फॉर्म में मिलते हैं। इनफिक्स फॉर्म में ही हमें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मिलते हैं, और हमारा काम क्या होगा कि पॉलिश नोटेशन और रिवर्स पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट, यानी ये कहेगा कि इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में चेंज कर दो।
हमें एक इनफिक्स में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा और हमसे कहा जाएगा कि कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स फॉर्म, इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स फॉर्म, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो इन जनरली इनफिक्स फॉर्म में हमारे एक्सप्रेशन बने होते हैं, उनको प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में चेंज करने की बात की जाती है। तो इन्हीं को देखते हैं, इन्हीं के आधार पे ये 3 नाम दिए गए। तो बड़ा आसान मेथड है ये, ठीक है। तो हमें कन्वर्जन करना होगा पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन की मदद से। अब हम ये देख रहे हैं, ये तो आप बिल्कुल ध्यान में है कि प्री मतलब ऑपरेटर सिंबल आर प्लेस्ड बिफोर इट्स टू ऑपरेंड इज नोन एज अ प्रीफिक्स। इनफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर सिंबल आर प्लेस्ड इन बिटवीन टू ऑपरेंड। पोस्टफिक्स ऑपरेटर सिंबल आर प्लेस्ड आफ्टर इट्स बोथ ऑपरेंड। एग्जाम्पल एक आप दे दीजिए, ठीक है। इतनी बातें हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि इनके डिफिनीशन क्या होंगे। डिफिनीशन एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसका यूज है आगे। अब जरा पूछा जाता है कि व्हाट इज अ पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। डिफिनीशन मैंने आप लोग से लिखा। अब कह रहा डिफरेंशिएट जरा करके बताइए कि राइट वन डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो पॉलिश नोटेशन को मैं क्या लिखता हूं, पॉलिश नोटेशन। इन पॉलिश नोटेशन बहुत ध्यान से समझना है, इन पॉलिश नोटेशन विच, बहुत ध्यान से देखिएगा, विच ऑपरेटर सिंबल आर placed before its both operand. This is the definition of पॉलिश नोटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिश नोटेशन क्या है, मेरे टॉपिक का नाम क्या है, पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब पॉलिश नोटेशन क्या कह रहा है, इन पॉलिश नोटेशन ऑपरेटर सिंबल आर प्लेस्ड बिफोर इट्स बोथ ऑपरेंड। ये कहा था, ये प्रीफिक्स का डिफिनीशन था। क्या था, प्रीफिक्स का डिफिनीशन। यानी प्रीफिक्स नोटेशन को पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भी हम ऑपरेटर को दोनों ऑपरेंड से पहले लगाते। कह रहे हैं एग्जाम्पल क्या होगा, प्लस ए बी। यानी हमारा एप्लीकेशन क्या था इस टैग का, पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। हमारा जो एक्सप्रेशन दिया है ना वो इनफिक्स फॉर्म में है। इनफिक्स से क्या कर दो, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो। यानी जब वो कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, पॉलिश नोटेशन होगा क्योंकि प्रीफिक्स में तो हम कन्वर्ट करेंगे। वो कन्वर्जन किस में होगा, प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स को हम पॉलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं और इसी आधार पर उसने टॉपिक का नाम रखा पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन, क्योंकि हमने इनफिक्स से कन्वर्ट किसमें किया है, प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स में अगर हुआ है तो पॉलिश नोटेशन के नाम से जाना जाएगा क्योंकि दिस इज द डिफिनीशन ऑफ पॉलिश नोटेशन। अब देखते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो बहुत सिंपल टॉपिक बन जाएगा। इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन
in which operator symbol are raised after its both operands is known as a reverse Polish notation. Is known as reverse Polish notation. फाइन, एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा. ए बी प्लस. अब ये कहां आपने पढ़ा था? दिस इज द डिफिनीशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स नोटेशन. तो क्या हम पोस्ट फिक्स नोटेशन, पोस्ट फिक्स में क्या होता है? पोस्ट मतलब बाद में ऑपरेटर सिंबल को हम दोनों ऑपरेंड के बाद में अगर लगाते हैं तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पोस्ट फिक्स फॉर्म. और यहाँ पे रिवर्स पॉलिश नोटेशन का डिफिनीशन क्या है? वही तो है जो पोस्ट फिक्स का है. अगर हम इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन करते हैं तो दिस कन्वर्जन इज नोन एज अ रिवर्स पॉलिश नोटेशन. अगर हम इन फिक्स से प्री फिक्स में कन्वर्जन करते हैं तो दिस कन्वर्जन इज नोन एज अ पॉलिश नोटेशन. सो इन्हीं के आधार पर ये कहा गया है कि द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इज अ पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन बिकॉज हमारा जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जनरली लिखा जाता है वो इन फिक्स फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे ऑपरेटर दोनों के ऑपरेंड के बीच में होते हैं. इनका कन्वर्जन हमें करना होता है प्री फिक्स में या पोस्ट फिक्स में. अगर मैं प्री फिक्स में करता हूं तो दिस फॉर्म इज नोन एज अ पॉलिश नोटेशन. अगर हम पोस्ट फिक्स फॉर्म में करते हैं तो दिस कन्वर्जन इज नोन एज अ रिवर्स पॉलिश नोटेशन. तो बड़ा आसान आपको दिख रहा होगा, है ही चैप्टर बहुत आसान. इसको थोड़ा ध्यान से अगर आपने पकड़ लिया तो वेरी सिंपल. अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. ये देख लीजिए आप. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राइट वन डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन. अगर आपने उन तीनों को जान लिया है ना, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, नाम के आधार पर सिर्फ ऑपरेटर को ही बदल दीजिएगा. प्री मतलब पहले, अगर ऑपरेटर मेरा दोनों ऑपरेंट के बीच में है तो उसको पहले कर देंगे. पोस्ट फिक्स में, पोस्ट मतलब बाद में, ऑपरेटर को बाद में कर दीजिए. इन फिक्स में दोनों ऑपरेंट के बीच में कर दीजिए. दैट्स ऑल. और उसके बाद आप ये लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन. एक लाइन पॉलिश नोटेशन के डिफिनीशन और एक लाइन पोस्ट फिक्स रिवर्स पॉलिश नोटेशन का डिफिनीशन. सिर्फ इतना ही ऑपरेटर को पहले और बाद में लगाया गया है. एक एग्जांपल आप दे देंगे, दैट्स ऑल. अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब बात यह आती है कि मान लीजिए हमें कन्वर्जन करने को कहा जाता है, ठीक है? तो एक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ ऑपरेटर हो सकता है, नंबर ऑफ ऑपरेंड हो सकते हैं. तब हम कैसे रहे? तो कह रहा इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे हम लोग. यानी प्रायोरिटी का मतलब उनके ऑपरेटर के आधार पर हम उसको ब्रेकिंग करना स्टार्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन करना स्टार्ट करेंगे. फाइन. तो इसके लिए प्रीसीडेंस लेवल, प्रीसीडेंस लेवल आर प्रायोरिटी लेवल. ठीक है? कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन है, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेटर हो सकता है, नंबर ऑफ ऑपरेंड हो सकते हैं. हमने बताया कि ऑपरेटर ही पोजीशन बदल रहा है, तो उस ऑपरेटर के आधार पर कि किसकी प्रायोरिटी कितनी बड़ी है,
उन्हीं के आधार पर हम उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो कह रहा सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो ब्रैकेट की होगी, पैरेंथेसिस की होगी। हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल आर पावर, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कैप पावर एक्सपोनेंशियल, ये होगा हमारा सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रिक स्लैश, ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी। सबसे लास्ट में लिस्ट प्लस माइनस, ये है लिस्ट। सबसे पहला जब मैं ब्रेकअप करूंगा, सबसे पहला अगर मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा वो ब्रैकेट होगा, देन एक्सपोनेंशियल या पावर सिंबल होंगे, उसके बाद एस्ट्रिक और स्लैश। फाइन। ये दोनों एक ही प्रायोरिटी पे हैं, अलग अलग नहीं है कि ये नहीं पहले ये पहले ये दोनों इक्वल प्रायोरिटी पे हैं। प्लस माइनस, ये लिस्ट प्रायोरिटी पे है लेकिन ये दोनों इक्वल प्रायोरिटी पे हैं, ठीक। अब हम इन्हीं के आधार पर किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे या कन्वर्जन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये देखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये, जब हमारा एक्सप्रेशन फाइनल आंसर में आएगा तो डू नॉट यूज पैरेंथेसिस और ब्रैकेट इन फाइनल आंसर, ठीक है। यानी नोट में मैं लिख देता हूं, नोट डोंट मेंशन ब्रैकेट in final expression। यानी जब आप प्री इनफिक्स से प्रीफिक्स में, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करके आंसर जब लाएंगे तो उसमें कोई भी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस का यूज मत करिएगा। फाइन। इसीलिए मैंने नोट बना के लिख दिया। लेकिन आपको जब प्रॉब्लम मिलेगा तो उस प्रॉब्लम में हो सकता है कि ब्रैकेट या पैरेंथेसिस हो, लेकिन जब हम उसको सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट कर देंगे किसी एक अनदर फॉर्म में तो उसमें आप ब्रैकेट पैरेंथेसिस मत लगाइएगा, नहीं तो आंसर आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम देख पाए कि प्रेसिडेंस लेवल, प्रायोरिटी लेवल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिल सकता है, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेटर हो सकते हैं, तो किस ऑपरेटर को मैं सबसे पहले ब्रेकअप करूं, कहां से मैं इनिशिएट करूं सिंप्लीफाई करना, क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर रहा है और हमारे एक्सप्रेशन को दूसरे फॉर्म में लिखने को बता रहा है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूं। ये दो बातें याद रहे कि प्रेसिडेंस लेवल में सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद एक्सपोनेंशियल या पावर सिंबल, देन एस्ट्रिक स्लैश प्लस माइनस। प्रॉब्लम नंबर 1, इस तरह सवाल आ जाएगा, कन्वर्ट इनफिक्स फॉर्म टू पोस्ट फिक्स फॉर्म। फाइन। इस तरह आपको सवाल मिल सकता है। अब दो तरीके हैं, तो अभी सिर्फ मैं जनरल मेथड की बात कर रहा हूं विदाउट यूजिंग स्टैक। इस मेथड पे भी कभी भी प्रॉब्लम आते रहे हैं, तो एक जनरल मेथड मैं बता दे रहा हूं कि अगर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देता है उसको चेंज कैसे करेंगे, और दूसरा मेथड होगा कि स्टैक का यूज करके हम कैसे एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को दूसरे में चेंज करेंगे। तो अभी हम जनरल मेथड कर रहे हैं,
उसके बाद हम स्टैक, क्योंकि ये एप्लीकेशन है स्टैक का, तो अभी इसमें तो स्टैक का यूज नहीं आ रहा, लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम में देते हैं। उसके बाद एक एल्गोरिथम चलेगी, उस एल्गोरिथम के बाद हम स्टैक की मदद से इन एक्सप्रेशन का कन्वर्जन करेंगे। लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं और जल्दी हमारे लिए इसका यूज भी वहां पर आएगा। अब कह रहा प्रॉब्लम 1, एक एक्सप्रेशन लिखा गया है a माइनस बी सी। ये प्रॉब्लम है, किसमें है? इन फिक्स फॉर्म में, क्योंकि लिखा गया कन्वर्ट इन फिक्स फॉर्म इनटू पोस्ट फिक्स फॉर्म। ये इन फिक्स फॉर्म में है, क्यों है? क्योंकि दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर, दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर, तो इसी के आधार पे आप कह देंगे कि दिस इज अ इन फिक्स फॉर्म। यही हम जानते हैं। अब इसी को पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है एकदम सिंपल तरीके से। अब इसमें आप कहां से इनिशिएट करेंगे? सबको एक साथ शुरू करेंगे नहीं, कहां से? अब यहां ये देखना कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की है, तो इन दोनों में कौन है? ये है। फाइन। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन a माइनस बी एस्ट्रिक सी, इसको ब्रैकेट में ले लेना। ये मैंने लगाया है इसको अलग कर, बाइफरकेट करने के लिए कि मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसको पोस्ट, अभी ये इन फिक्स में है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करने होते हैं? ऑपरेटर सिंबल को बाद में लगा देते हैं, तभी तो ये पोस्ट फिक्स होगा। तो a माइनस बी सी एस्ट्रिक, ये कहां आ गया? ये हमारा हो गया पोस्ट फिक्स फॉर्म में। अब लेट एज्यूम करते हैं कि बी सी एस्ट्रिक इक्वल्स टू टी। ये ब्रैकेट से मत, ये मैंने ब्रैकेट खुद लगाया है, तो इस ब्रैकेट से मत परेशान हो, या मैंने नोट में बता दिया है कि डोंट यूज ब्रैकेट और पैरेंथेसिस इन फाइनल आंसर। तो ये तो मैं अलग करने के लिए कि ये हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। इसी तरह मान के करिएगा तब सवाल आसान होगा, गलत भी नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा? ए माइनस, अगर मैंने इसको टी मान लिया है, इस ब्रैकेट की चिंता मत करिएगा, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां भी ब्रैकेट नहीं था, मैं लगाया हूं बस अपने लिए इसको अलग करने के लिए। फाइन। अब ए बी एस्ट्रिक, ये क्या है? टी। ठीक, अब सिंप्लीफाई हो गया है। इन दोनों के बीच में एक क्या है? ऑपरेटर है। इसको अगर हमें पोस्ट फिक्स फॉर्म में लिखना होगा तब ए टी माइनस, चेंज हो गया हमारा। अब टी की वैल्यू जो थी वो प्लेस कर दीजिए, तो यह क्या होगा? ए बी सी एस्ट्रिक माइनस, यही आंसर है। देखिए ए, उसके टी आ गया, टी की पोजीशन क्या है? बी सी एस्ट्रिक, उसके बाद मैंने माइनस लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया? इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया। अगर इसी को हमें प्री फिक्स में कन्वर्ट करना पड़ा था, इस तरह अगर आप करेंगे तो सवाल गलत नहीं होंगे। Convert infix form, infix to prefix form। ठीक है, प्रीफिक्स फॉर्म। अब यहां पर ये जो सवाल मैंने लिया था ना कि a माइनस बी एस्ट्रिक सी, एकदम उसी तरीके से करिए। सॉल्यूशन, दोनों में प्रायोरिटी कौन है बड़ी? इसकी है। a माइनस बी एस्ट्रिक सी। अब इसको क्या करेंगे? प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो a माइनस एस्ट्रिक बी सी, फाइन। एस्ट्रिक बी सी को हमने क्या मान लिया? टी मान लिया।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस टी, इसको हम प्रीफिक्स में कैसे लिखेंगे, माइनस ए टी। अब माइनस ए, टी की वैल्यू पोजीशन यहां पे पुट कर दीजिए, माइनस ए, टी की वैल्यू क्या है, एस्ट्रिक बी सी। ये है आपका इन फिक्स फॉर्म से प्री फिक्स फॉर्म में कन्वर्जन। अब देखिए ये यहां एक्सप्रेशन ये था, अब ये एक्सप्रेशन ये है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्री फिक्स में कन्वर्टर करने का मतलब सभी ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में आ जाए। सबने अपनी पोजीशन बदली है। यहां पर जो एस्ट्रिक था बी और सी के बीच में था, ये अब यहां आ गया। ये माइनस ए माइनस के बीच में था, ये इधर आ गया। मतलब ये पहले शिफ्टिंग इन्होंने कर ली है और इस एक्सप्रेशन को अब आंसर है हमारा, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रीफिक्स फॉर्म नोटेशन। फाइन, इसने अपनी पोजीशन ऑपरेटर ने बदल दी, थोड़ा पहले आ गए, और इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। प्रॉब्लम 3, ठीक है, कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स फॉर्म। ये कन्वर्ट इनफिक्स इनटू पोस्ट फिक्स फॉर्म। अब यहां आप देखें कि इनफिक्स में दिया हुआ है a प्लस बी एस्ट्रिक डी। ठीक, ये प्रॉब्लम दिया है आपको। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट पहले से ही लगा है, ये ब्रैकेट पहले से ही लगा है। अब इन दोनों में प्रायोरिटी अगर आप चेक करेंगे तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन है, ये है। लेकिन ब्रैकेट आ जाने से पहले हम सबसे पहले सिंप्लीफाई किसको करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि अगर जो प्रेसिडेंस लेवल की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी लेवल की बात कर रहे हैं, हमने सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे किसको रखा था, ब्रैकेट को रखा था। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। इसकी ठीक है प्रायोरिटी बड़ी है, लेकिन इनसे बड़ी इसकी है, तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस एस्ट्रिक डी। फाइन, अब इसको क्या करेंगे, ए बी प्लस इक्वल टू टी। अब यहां पे आ गया टी,